ये प्यारे साथियों, आप तमाम साथियों का वेलकम, खुशामदीद, इस्तकबाल। आज की इस न्यू क्लास में देखेंगे फिलहाल जितने भी स्टूडेंट फोकानिया की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनकी जो परीक्षाएं हैं उनको तो वक्त पता ही चल गया है कि 22 जनवरी से शुरू है। तो ये फोकानिया का हिंदी का क्लास होने के लिए जा रहा है। ठीक है, इससे पहले भी आप लोगों का बहुत सारा क्लास हो चुका है, लेकिन अब जो ये क्लास शुरू हुई है इसमें आप तमाम साथियों को चैप्टर वाइज में करवाने की कोशिश किया हूं और बहुत सारे मैं चैप्टर को क्लियर भी करवा चुका हूं। तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस फोकानिया के हिंदी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको शुरुआत में एक चीज मैं बताना चाहूं कि अगर कोई स्टूडेंट मुझसे राब्ता करना चाहते हैं, कोई चीज से रिलेटेड बात करना हो, तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर जाइएगा, L2 भैया सर्च कीजिएगा, वहां पर फॉलो करके मैसेज कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर जाइए, क्या कहते हैं, फॉलो करके मैसेज कीजिए। 100% मैं आप तमाम साथियों से बातचीत करूंगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये जो हिंदी का है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है प्यारे साथियों विष के दांत। क्या नाम है? विष के दांत। जब आप फोकानिया के बुक को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, निसाब को पढ़ेंगे, सिलेबस को, तो उसके अंदर जो सेकेंड चैप्टर है वो विष के दांत है और बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इनसे हर साल सवाल पूछे जाते हैं और इस साल भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है प्यारे साथियों? वो है विष के दांत। ठीक है, और इसी विष के दांत से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी सवालें देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो चैप्टर में पढ़ाया था आपको श्रम, विभाजन और जाति पढ़ा था। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियोस को देखे होंगे, क्लास कर चुके होंगे। आइए सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, थोड़ी सी हमारी तबीयत खराब है, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जल्द से जल्द सही कर दे, शिफा अता फरमाए, ताकि मैं आप लोगों की क्लास को कंटिन्यू रखूं जिस तरह भी है। सबसे पहला सवाल देखेंगे, यहां पर सवाल कहता है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल भी है आपका और सब्जेक्टिव सवाल भी है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होगा तो एक ऑब्जेक्टिव जो है वो 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव में अगर यही सवाल को पूछ दिया गया तो आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे ये सभी सवाल। ठीक है, तो आइए सबसे पहला सवाल देखने की कोशिश कीजिए। सवाल कहता है कि विष के दांत कहानी कहां से ली गई है। यानी प्यारे साथियों, विष का जो दांत ये कहानी है वो किस जगह से इस कहानी को उठाया गया है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो साथियों इसका जो जवाब हो जाएगा कि विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। ठीक है, अब देखिए ये विष के दांत, ठीक है, तथा अन्य, अन्य का मतलब होता है और, ठीक है, कहानी संग्रह से लिया गया है। यानी कि विष के जो दांत कहानी है वो क्या क्या चीज से लिया गया है। तो विष के दांत क्या कहते हैं, कहानी से तो लिया ही गया है इस कहानी को, लेकिन अन्य कहानी को भी शामिल किया गया है। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा A, B, C और D करके। ठीक है, A, B, C और D। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको नजर आ जाएगा कि विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से विष के दांत कहानी ली गई है। तो पहला क्वेश्चन जो यहां तक इसका कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं, ये क्लियर। अब ये दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों। दूसरा क्वेश्चन कहता है, सवाल कहता है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है। यहां पर देखेंगे मैं थोड़ा सा डॉट डॉट का निशान दिया हूं, तो इसलिए ताकि लिखना ना पड़े आप लोगों को भी। तो ये सभी सवाल को उतारते रहिएगा अपने कॉपियों में। तो देखिए क्या कह रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है। तो साथियों विष का जो दांत कहानी है ना, तो ये जो कौन से वर्ग को, वर्ग का मतलब कहा जाता है, जिस तरह कोई अमीर होते हैं, कोई गरीब होते हैं, कोई मिडिल क्लास से होते हैं, ठीक है, ना अमीर ना गरीब, बीच के। तो ये जो कहानी है ना विष का दांत, ये मध्यम वर्ग, ठीक है, यहां पर देखिए ये मध्यम वर्ग को उजागर करती है। ठीक है, तो 2 नंबर का भी सवाल का आंसर क्लियर हो गया। अब आइए तीसरा नंबर, सवाल नंबर 3 कहता है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है। किसके अनुसार कह रहा है? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ। ठीक है, वास्तविक का मतलब होता है यानी कि रियलिटी, प्रारंभ का मतलब शुरू। ठीक है, किनकी कविताओं से हुआ है। तो साथियों ये जो कविता लिखने वाले लेखक थे उनका नाम है नलिन विलोचन शर्मा। क्या नाम है?
नलिन विलोचन शर्मा। इस तरह आप अगर रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का जो वास्तविक प्रारंभ है वो जो नलिन विलोचन शर्मा जो राइटर है, लेखक है, उनसे ही हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि क्या कहते हैं, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो ये देखिए सवाल दो बार टकरा गया। इसलिए टकरा गया क्योंकि ये सवाल पिछले साल भी पूछा गया है हिंदी में, और इससे पिछले साल भी पूछा गया है हिंदी में। इसीलिए हमने यहाँ पर दो मर्तबा रखा है, लिख रखा, तो इसीलिए आप याद कीजिएगा। उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 5 कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो साथियों नलिन विलोचन शर्मा जो है इनके माता किसको कहते हैं? मदर्स को, ठीक है, वालिदा को, मम्मी को, अम्मी को, ठीक है, माता कहते हैं। तो नलिन विलोचन शर्मा के जो माँ थे उनका क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहां तक आप लोगों का जो भी क्वेश्चन था वो क्लियर। अब आइए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्लास में बने रहिए, इधर उधर नहीं झांकिए, क्योंकि आपका ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये विष के दांत कहानी से जो आपको सवाल बनता है वो क्या क्या बनता है सब्जेक्टिव में। थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपको हम सारा चीज क्लियर कर देते हैं। आपको कहीं भी इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आप एल्टो भैया पर भरोसा किए जुड़े हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी मेरे द्वारा नहीं दी जाएगी। हालांकि जहां तक हो पाएगा हर चीज को मैं बढ़िया तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा। देखिए विष के दांत कहानी, इसके बारे में आपको जो सवाल पूछेगा वो इस तरह पूछेगा। एक सेकेंड प्यारे साथियों, कि विष के दांत जो कहानी है, क्या सवाल पूछेगा आपको कि विष के दांत जो कहानी है इसके ऊपर में विष के दांत कहानी के ऊपर 200 से 250 शब्द लिखे। 250 क्या कहते हैं, शब्द लिखे। ठीक है, शब्द लिखे। इस तरह आपसे सवाल पूछा जाएगा, इस तरह करके। ठीक है, मैं सवाल को ही सवाल कर दिया यहां पर, क्योंकि ये सवाल तो उर्दू वर्ड है लेकिन हिंदी में प्रश्न कहा जाता है। कहेगा कि विष के दांत कहानी के ऊपर 200 से 250 शब्द लिखे। तो सबसे पहला चीज आपको लिखना ये होगा प्यारे साथियों, आपको मैं जबानी बोल रहा हूं उस चीज को आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह आपको लिखना है, सबसे पहले विष के जो दांत है उस कहानी के सारांश। ठीक है, सारांश कहते हैं उस चीज को, यानी कि जो जो इंपोर्टेंट चीजें हैं विष के दांत में उसको सबसे पहला लिखना है कि विष के दांत आचार्य नलिन विलोचन शर्मा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं क्या कहते हैं सुप्रसिद्ध कहानी है। क्या लिखेंगे? ये जो विष का जो दांत है वो कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक, उसके बाद स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के क्या कहते हैं कुपरी नामों को दिखाते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार का स्वर प्रमुखता से उभरा है। इस बात को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब है, सर्दी है, इसके वजह से देखिए मैं बोट पोछने वाला चीज था उसी से नाक पोछ लिया। खैर चलिए, उसके बाद लिखेंगे कहानी सेन साहब के परिचय के साथ शुरू होती है। किसके साथ? सेन साहब। जब आप इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अब तो वक्त नहीं है उतना डीपली पढ़ने का, जो जो इंपोर्टेंट चीजें हैं उसको पढ़िए, फिर वक्त आगे मिलेगा तो पढ़िएगा। कह रहा है कि कहानी सेन साहब के परिचय के साथ शुरू होती है। परिचय का मतलब होता है प्यारे साथियों किसी का तारुफ करवाना। ठीक है, परिचय यानी किसी का तारुफ करवाना। उसके बाद कहता है कि उनके पास एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। यानी प्यारे साथियों सेन साहब के पास जो है ना
एक नई मोटर कार है, ठीक है, जो बरसाती के साथ, यानी कि गाड़ी का जो कवर होता है उसके ऊपर में कवर लगा हुआ है और उसी के साथ उसके दरवाजे पर खड़ी है। सेन साहब के 5 लड़कियां और 1 लड़का। देखिए यहां से भी आपको इस तरह क्वेश्चन बनेगा कि सेन साहब को कितने क्या कहते हैं लड़कियां हैं, ठीक है, और कितने लड़के हैं। सेन साहब को कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। तो सेन साहब को कितने लड़कियां, लौ से लड़कियां हैं। तो आप क्या टिक मारेंगे प्यारे साथियों कि सेन साहब को जो कितनी लड़कियां हैं, तो वो 5 लड़कियां हैं। और आपसे इस तरह सवाल पूछे कि सेन साहब को कितने लड़के हैं, ठीक है, तो आप क्या टिक मारेंगे कि 1 लड़के हैं, ठीक, इस तरह। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि उनकी लड़कियां क्या कहते हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती जहां तहजीब और तमीज की जीती जागती प्रतिमाएं हैं, वही लड़का काशू उनके अपवाद, ठीक है। इतना आपको अगर लिख देंगे इस सवाल के जवाब में तो 100% मैं गारंटी लेता हूं, अगर 10 मार्क का सवाल है तो 10 मार्क आपको जरूर मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों 10 मार्क आपको ये सवाल से मिल गया और इधर 5 क्वेश्चन था तो 10 मार्क। कितने मार्क आपको हमने क्लास करवा दिया आज, तो 20 मार्क का, ठीक है प्यारे साथियों, इस तरह आप देखेंगे तो। और दूसरी चीज इस वीडियोस में मैं आपको बताते चलूं कि अब आपके पास वक्त है नहीं उतना तैयारी को, ठीक है, जो क्लास तो मैं करवा रहा हूं वो करवाऊंगा ही इंशाल्लाह, जहां तक हो पाएगा हर चीज करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए हमने एक चीज तैयार किया है जिसको आप पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से तो इससे तो जो चीज आपको मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और आपको लेना होगा जिसका नाम है प्यारे साथियों नोट्स, ठीक है। अब ये नोट्स क्या होता है इसको भी हम आपको समझा देते हैं। ये नोट्स के अंदर जो है मतलब ही होता है कि जो भी चीजें हैं, मान लीजिए किताब है तो इतना सारा है, उतना पढ़ने का आपके पास वक्त है तो नहीं है, क्योंकि जो चीजें 2 साल पढ़ने का है वो चाहेंगे आप 1 महीना में पढ़ने के लिए तो वो मुश्किल है। लेकिन उसी चीज को प्यारे साथियों जो जो बोर्ड में सवाल आपके आने वाले हैं, क्वेश्चन आने की इम्कान है, हम लोग आज से नहीं 2016 से इस चीज को कर रहे हैं, सभी बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसीलिए उस नोट्स के अंदर जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इम्तिहान के अंदर वो सभी क्वेश्चन को अटैच किया हमने प्यारे साथियों। और अगर आप उसको याद करके जाएंगे तो मैं फर्स्ट डिवीजन की गारंटी लेता हूं, अगर आप मेहनत से याद करके गया तो, ठीक है, इस बात का खास ख्याल और ध्यान रखिएगा। और अगर चाहते हैं आप इस नोट्स का फायदा देखने के लिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, ठीक है, इस पर सभी बच्चों का इंटरव्यू अपलोड है जो जो पिछले बार एग्जाम दे चुके हैं। अगर आप चाहते हैं अपने इम्तिहान में टॉप होने के लिए, फर्स्ट डिवीजन होने के लिए, तो मेरा ये नंबर है, ये नंबर नोट कीजिए 92 633 उसके बाद 41 119, ठीक है। इस नंबर पर जाकर के आप तमाम साथियों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और ये जो नोट्स है इसका प्राइस था 399, लेकिन इसको हमने ऑफर प्राइस में 50% ऑफ कर दिया है। इसका जो प्राइस है घटा करके मात्र 199 में आप तमाम साथियों को सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, फोकानिया वाले हो चाहे मौलवी वाले हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आपको VBI ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा मात्र 199 में। तो जल्द से जल्द जाकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज किया, ये जो नोट्स है आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, ठीक है प्यारे साथियों। जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो और अगर आपको व्हाट्सएप से बात करके संतुष्टि नहीं मिल पाती है तो आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं इस नोट से रिलेटेड, ठीक है प्यारे साथियों। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे राय, और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को इसके बाद कौन सी क्लास चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह उस चीज को लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।